मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। प्रश्न, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? बाबा कहते, भारत को स्वर्ग बनाना, दैवी दुनिया बनाना। यह पतित को पावन बनाना, भारत को स्वर्ग बनाना, पतित को पावन बनाना, यह सबसे उत्तम सेवा है। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई कर न सके। बाप ने ऐसी महान सेवा की तो बच्चे भी फिर उनकी भक्ति मार्ग में इज्जत रखते। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। विशाल भव्य दिव्य मंदिर बना करके, इतना दिव्य, इतना भव्य, स्वतः प्रकाशित जो हीरा है। और दूसरा, इतनी भव्यता कि उसको कितनी बार लूटा गया। इसका मतलब उस समय पर हमारे पास कितना आकीचार, अथाह खजाने होंगे जो मंदिरों में इतना लगाते थे। तो बाबा ने कहा, भगवान इतना बड़ा कार्य करके जाते हैं, तभी तो फिर हम भी उनकी इज्जत करते हैं, जाने अनजाने। आप देखिए, शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि पे कुछ भी हो, आपने देखा होगा कि शिवरात्रि पे हर व्यक्ति जल चढ़ाता है, चाहे वैसे मंदिर में कहीं जाए ना जाए। बाबा कहते हैं, पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। गीत, आखिर वो दिन आया आज, कौन सा? जिसका रास्ता तकते थे, जो तकते थे उनके लिए आ गया, नहीं तकते उनको छोड़ो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ज्ञान मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। आत्मा है इनकॉग्निटो, गुप्त, दिखाई नहीं देती। बहुत लोगों ने कोशिश की, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती, उन्हें महसूस किया जाता है उनके कर्तव्यों से, उनकी शक्तियों से, उनके गुणों से। बाबा कहते हैं, शरीर है कॉग्निटो और आत्मा है इनकॉग्निटो। बाप यानी आत्मा का जो पिता है वो भी इनकॉग्निटो है। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। किस लिए? जानते हो बाबा किस लिए आया हुआ है? बाप फिर से भारत को साहूकार बनाने। अभी तुमको फिक्र, चिंता लगी हुई है, हम सतो प्रधान कैसे बने। लगी है चिंता? लगी है तो जरूर बन जाएंगे। ये चिंता अच्छी है, अच्छा बनने की इच्छा न छोड़ो कभी, ऐसे काम कहते हैं। देखो, बाबा कहते हैं, जो पहले नंबर में टॉप में था, अंत में अभी मैं उसके तन में आकर के तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। जो पहले नंबर में था वह अंत में है, तब तो तुम जो इतना श्रेष्ठ था वो भी यहाँ है। और आप बच्चे भी साथ साथ हो, अकेले प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की तो बात नहीं। बाबा कहते हैं, जो अच्छा कर्म दुनिया में करके जाते उनकी इज्जत रखी जाती है। तुम जानते हो, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म पतितों को पावन बनाने का बाप करके जाते हैं। बाबा कहते हैं, बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर कमती जन्म वाले भी तो होंगे ना। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब तो निकाल सकते हो, चाहो तो मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब निकाल सकते हो चाहो तो। बाबा ने कहा, जानते हो उन्होंने तो क्या क्या लिख दिया है भाई, जिसको जो आता लिख देता। बाबा कहते हैं कण कण में है प्रभु, जर्रे जर्रे में खुदा का निवास है, कण कण में है भगवान। बाबा कहते हैं, बच्चे, माना कि सूर्य की रोशनी विशाल है, लेकिन उसका अपना एक निज स्थान भी तो है। बस इतना नहीं समझते हो, पता नहीं है उनको स्थान क्या है। इसलिए फिर रोशनी के कारण से कि पत्ते पत्ते हर जगह उसकी सत्ता है, ऐसा। और उसमें दो शक्तियाँ और विराजमान है, आत्मा की और प्रकृति की। इन दोनों शक्तियों को साइड करके सीधा ईश्वर को ही वो लोग ऐसा मानते हैं। फिर कहते हैं, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। कृष्ण कहें, मथुरा में जाओगे तो कृष्ण ही कृष्ण,
वृंदावन में जाओ तो कहते हैं जिधर देखता हूँ राधे पंथ वाले कहेंगे कि भाई राधे ही राधे हैं। इसके पीछे भी एक बहुत गहरी साइंस है, अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाए। क्योंकि पहले जो भक्त जन हुआ करते थे, बड़े सच्चे दिल वाले, तो क्या होता था, सच्चाई से भक्ति करते थे। तो बाबा कहते बच्चे, जो भक्त मुझे जिस रीति से भजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। जैसे मीरा जी का गायन, मीराबाई का, कि वो जिधर भी देखते थे उधर कृष्ण कृष्ण, वो बैठ के तपस्या नहीं दिखाई, उनकी लगन वाली वो थी, संबंध जोड़ लिया था प्रभु से उस आत्मा ने। तो जिधर देखती हूँ तू ही तो कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। और भी बहुत सारे आँख चाहिए समझने की इन बातों को, बुद्धि की आँख चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे जब वो राजा था एक, तो उसने कहा भाई मजनू तू क्या है इसमें देखता है ना, ऐसे। तो उसने कहा भाई देखो ऐसा है, आप लोग नहीं जानते हो, मैं चमड़ी को नहीं देखता, लैला को देखने के लिए क्या चाहिए, आँख चाहिए, आँखें चाहिए। वो सिर्फ मजनू की आँखें, तुम लोगों की आँखें नहीं देख सकती। तो कहने का मतलब लगन चाहिए बाबा को समझने की, बाबा को महसूस करने की। जब भक्त लोग महसूस करते हैं और कहते हैं जिधर देखता हूँ तो ही तो, हम नहीं कर सकते क्या, बाबा ही। बाबा ने कहा जिनका एक बाप दूसरा ना कोई, उनके चारों तरफ बाबा तो जैसे नृत्य करता है हमेशा निरंतर। और बाबा ने सिर्फ अनुभव करने की बात नहीं, प्रैक्टिकल में ऐसा होता है उनके साथ। जिनके साथ होता है वो जानते हैं, वो पूरा संगम का आनंद लेते हैं, मौज लेते हैं, आनंद में जीवन बाबा के साथ बिताते हैं। अच्छा भाई, बाबा ने कहा रचयिता और रचना का ज्ञान, बाबा ने नमस्ते किया, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा का सार है, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए क्या करना है, बाप समान कर्तव्य करना है, अर्थात पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन चाहे प्रकृति के तत्व हो चाहे मनुष्य आत्माएं हो, ये कर्तव्य जरूर करना है जैसे बाबा हमारा कर रहा है। वरदान एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो बच्चे एवर रेडी हैं, बाबा ने कहा जो बच्चे एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा, सदा खुश। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर, शारीरिक पेपर, कर्म भोग रूपी कैसा भी आ जाए, वे हर पेपर में फुल पास होने वाले को एवर रेडी कहा जाता है। और वे होंगे जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं बच्चे, कोई भी हो, समय रुकता नहीं किसी के लिए। जैसे समय रुकता नहीं किसी के लिए, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब कहेंगे एवर हैप्पी। स्लोगन, समय पर शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। भाई जैसा समय वैसी शक्ति यूज करो, उसी को तो समझदार कहेंगे। शक्ति यूज करके सफलता प्राप्त करेंगे, आप शक्तिशाली कहलाएंगे। बाबा ने एक बार कहा था, श्रेष्ठ ऊंचा दिव्य सोचने के साथ साथ कर्म करना, उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहा। आज बाबा ने कहा समय पर शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।